अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन तजवीद के रूल्स की तरफ। स्टार्ट करेंगे ताऊज़ एंड तस्मिया से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेसन में सीखेंगे तजवीद का रूल नंबर 2। अपने पहले रिकॉर्डेड लेसन में हमने इख्फा को डिस्क्राइब किया था और अब हम देखेंगे कि इजहार किसे कहते हैं। इजहार, ठीक है, ये वर्ड है इजहार। मैं आप लोगों को लिख के वाइट बोर्ड पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब इसमें भी हम इन चीज़ों को देखते हुए इसको डिस्क्राइब करेंगे। ये है नून साकिना, नून साकिना या, ठीक है, ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बता रही हूँ। नून साकिना या तनवीन, जैसे कि हमने सीखा था कि अरेबिक में इन तीनों साइंस को तनवीन कहते हैं। नून साकिना या तनवीन के बाद, ठीक है, के बाद अगर हरूफ हलकी, ठीक है, अब हरूफ हलकी कौन कौन से हैं? हा, खा, आइन, गाइन, हा, ठीक है, हा और हमजा। तो ये टोटल कितने लेटर्स हैं? 6, ठीक है। अगर हरूफ हलकी में से कोई हर्फ ना आए, में से कोई हर्फ, ठीक है, यानी ये जो 6 लेटर्स हैं इनमें से कोई हर्फ आ जाए, सॉरी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इनमें से कोई हर्फ आ जाए, कोई हर्फ, ठीक है, आ जाए, दोबारा सुनते हैं, बल्कि दोबारा इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ये दो रूल्स ऐसे हैं, इख्फा और इजहार, जो एक दूसरे का उलट हैं। अब इजहार में हमने ये देखना है कि नून साकिना या तनवीन के बाद अगर हरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर हम क्या करेंगे? इजहार करेंगे, ठीक है, इजहार करेंगे। और इजहार का, जैसे कि ये उर्दू का वर्ड है, मतलब इजहार करना, क्लियरली बयान करना, ठीक है। अब किन आवाजों को हम क्लियरली अदा करेंगे? नून साकिन और तनवीन। अब नून साकिन की आवाज तो नून ही है, ठीक है, और तनवीन की आवाजें कौन सी हैं? जैसे कि दो जबर की अन, दो जेर की इन और दो पेश की उन आवाज, ठीक है। तो अब ये आपको क्लियर हो गया। ये मैंने बहुत आसान वर्ड्स में आप लोगों के लिए लिखा है ताकि समझ आ जाए। अब इस डेफिनेशन को हमने माइंड में रखते हुए कुरान पेज ओपन करना है और फिर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इजहार हो रहा है और उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कौन कौन सी है। तो आपने ये देखना है कि नून साकिना या तनवीन के बाद अगर हरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपना कुरान पेज ओपन करने के लिए। कुरान में अब मैं देखूंगी कि कहीं से भी मैं कोई पेज ओपन करके आपको एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। तो ओपन करते हैं पारा नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि इजहार जो है उसकी एग्जाम्पल कहाँ है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सर्च आउट, ओके, नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं क्योंकि
अब हमें पारा नंबर 6 में ये देखें, वैसे भी बहुत सी जगहों पे होती हैं, लेकिन अब मुझे पारा नंबर 6 में बहुत आसानी से मिल गई थी। ये देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये चूँकि प्रॉपर एक क्लास है और आप इसमें इंटरैक्टिवली खुद भी आप मेरे साथ इसको सर्च आउट कर सकते हैं, इज़हार की एग्ज़ाम्पल्स। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। ठीक है, अब ये जो 2 वर्ड्स हैं, ये हैं इज़हार की एग्ज़ाम्पल्स। समीअन अलीमा, यानी अब देखें, जैसे हमने स्टार्ट की डेफिनेशन में पढ़ा कि नून साकिना या तनवीन के बाद अगर हरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार होगा, और इजहार मीन्स कि हम इस अन की आवाज को इन और उन की आवाज को क्लियरली अदा करेंगे। ठीक है, क्योंकि इख्फा में इन्हीं आवाज़ों को छुपाया जाता है, जबकि इजहार में इनको जाहिर किया जाता है, क्लियरली पढ़ा जाता है। अब जैसे ये है समी अन अलीमा, यानी आइन दो ज़बर अन के बाद क्या है, तनवीन, ये तनवीन है, और तनवीन के बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो आइन से स्टार्ट हो रहा है। तो आइन जो है मैं आपको दोबारा लिख लेती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन याद नहीं होती, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो हरूफ हलकी देखते हैं दोबारा, हा खा, आइन गाइन, हा एंड हमजा। ठीक है, अब देखें आइन किन लेटर्स में से हैं, हरूफ हलकी। इन 6 लेटर्स को हरूफ हलकी इसलिए कहते हैं कि ये हमारे गले के डिफरेंट पार्ट्स से अदा होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको हरूफ हलकी कहते हैं। तो अब देखें आइन जो है वो लेटर्स ऑफ थ्रोट में से है और तनवीन के बाद आ रहा है, तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल हो गई इजहार की। अब जैसे यहाँ पे देखें, अब हम थोड़ा सा इख्फा को भी इसके उलट ही डिस्क्राइब कर लेते हैं। अब इख्फा में ये है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हलकी में से कोई हर्फ ना आए, अब जैसे ये अफू वन कदीरा, ठीक है, अब इसको हमने अफू वन नहीं पढ़ना, इसको हमने ये जो वन की यानी अन की आवाज़ है इसको हमने हाइड करना है, छुपाना है मुंह में। ठीक है, अफू वन कदीरा, अफू वन कदीरा। ठीक है, ओके, ये तो हो गई। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो कि अभी मतलब सीख रहे हैं, स्टार्ट है उनका, तो इसको कहेंगे इख्फा और ये है इजहार। ओके, तो मैं आपको अब एक और एग्जाम्पल भी ढूंढते हैं, आगे चलते हैं, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ओके, अब देखें इस वर्ड में ये है, चूंकि हम इस लेसन में इजहार की एग्जाम्पल्स अब हमने फाइंड आउट करनी है, तो अब देखें ये है खैरन आओ। ठीक है, अब इसमें हमने रन की आवाज को हाइड नहीं किया, क्लियरली पढ़ रहे हैं इसको, हम कह रहे हैं खैरन आओ तुखफूहु। ठीक है, रा दो ज़बर रन को क्लियरली हमने अदा कर लिया। ओके, अब जैसे इख्फा है तो इख्फा में अब हम इसको तनवीन के बाद जो है ये फा, ये हरूफ हलकी में से नहीं है, तो हम इसको सू ठीक है। ओके, अब देखिए, अब हाँ यहाँ पे जो है ना, मे भी कुछ लोग जो हैं वो अगर देख रहे हो उसको और वो कंफ्यूज हो रहे हो, उनको कन्फ्यूजन ये हो रही हो कि अब ये तो अलिफ है, लेकिन हमने, आप जब मेरे रिकॉर्डेड लेसन्स देखेंगे तो आपने, मैंने डिस्क्राइब किया था कि अरेबिक में अलिफ और हमजा में क्या फ़र्क है। तो अगर ये खाली लाइन यानी एक एम्प्टी स्टैंडिंग लाइन है, इसको हम पढ़ेंगे अलिफ। ठीक है, इसके ऊपर कोई हरकत, कोई मूवमेंट यानी ज़बर ज़ेर पेश नहीं है। लेकिन अगर इसी अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है, जैसे ज़बर ज़ेर पेश साकिन, तो इनको फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम फिर हमजा पढ़ते हैं। तो अब हमजा किन लेटर्स में से है, हरूफ हलकी में से है, इस वजह से ये भी इजहार की एग्जाम्पल है। खैरन औ तुखफूहु। ओके, चलें आगे चलते हैं। चलें इस पेज में अब यहाँ तक तो मुझे यही एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं।
آپ مجھے کمنٹس باکس میں ایگزامپلس اپنے قرآن پیج میں فائنڈ آؤٹ کر کے مجھے سینڈ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پھر اس کو دیکھوں گی، اور کچھ بھی کوئی بھی آپ لوگوں نے کویسچن پوچھنا ہو تو آپ فری فیل فری ٹو آسک می، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ لیسن یعنی اظہار کی ڈیفینیشن تجوید کے رول میں بہت ہی آسان لگی ہوگی. بہت ایزی طریقے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان بنائیں. اوکے، اب دیکھیں یہاں اوپر والی پیج پہ بھی مجھے ایک ایگزامپل نظر آ رہی ہے، تو میں چاہ رہی ہوں فوراً سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. یہ ہے اجرن عظیما، یعنی راد و زبر رن تنوین ہے، اور تنوین کے بعد ہے حروف حلقی یعنی آئین. ٹھیک ہے، اوکے. چلیں اب یہ ہے، میں یہاں لکھ دیتی ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. یہ ہے اظہار. اوکے، اب انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں نیو رول پڑھیں گے، اور ساتھ اخفا اور اظہار کی ایگزامپلس کو ہم انڈر لائن کرتے ہوئے آگے چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.